हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से डिसाइड होता है कि कोई नया ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की शुरुआत करी थी हैंकिंग ने 1891 में। ही वॉज वर्किंग विद इंसेक्ट्स और उन्होंने देखा कि मेल इंसेक्ट्स में जब गेमीट फॉर्मेशन होता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ इंसेक्ट्स में यानी 50% स्पर्म्स में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और 50% स्पर्म्स में ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, यानी 50% स्पर्म्स में न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है और 50% में नहीं होता। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी, जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, हैंकिंग ने बेटा ये तो बता दिया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर जो स्पर्म्स बनते हैं उनमें से 50% में ये एक्स बॉडी प्रेजेंट होती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, बट वो इसकी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ गए? बाद में हमें इसकी सिग्निफिकेंस पता चली कि ये एक्स क्रोमोसोम है और ये मेल इंसेक्ट्स में, इनफैक्ट इन इंसेक्ट्स में डिसाइड करता है कि जो नया इंसेक्ट बनेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म। हमें जेनेटिक, जिसको हम क्रोमोसोमल मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ये पढ़ना है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स बेटा दो टाइप के होते हैं, एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। एलोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और ये किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिसाइड करते हैं, और ऑटोसोम्स बाकी क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के बाकी कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, जैसे विंग्स का साइज, आई कलर, बॉडी कलर, हेयर कलर, ये सारी चीजें। क्लियर? अब जो एलोसोम्स होते हैं वो सेम टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। कैसे हैं? इनके बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं, मेल हेट्रोगेमेटी एंड फीमेल हेट्रोगेमेटी। मेल हेट्रोगेमेटी में जो मेल्स होते हैं वो दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल हेट्रोगेमेटी, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो फीमेल हेट्रोगेमेटी में जो फीमेल पार्टनर होता है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल हेट्रोगेमेटी से। मेल हेट्रोगेमेटी में मैंने आपको बताया कि जो मेल पार्टनर होता है वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। ये भी फर्दर दो टाइप का होता है, X0 टाइप एंड XY टाइप। X0 टाइप में जो मेल पार्टनर होता है उसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, और वो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X क्रोमोसोम होता है। तो इसीलिए इसके जो गैमीट्स बनते हैं 50% गैमीट्स में X क्रोमोसोम जाता है और 50% गैमीट्स में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रास हॉपर बेटा। क्लियर? अब जो XY टाइप होता है इसमें मेल के पास दो डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम। तो इसीलिए इसके जो गैमीट्स बनते हैं 50% गैमीट्स में X क्रोमोसोम जाता है और 50% गैमीट्स में Y क्रोमोसोम जाता है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल होते हैं ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस। समझ गए? ठीक है, अब इसको क्रॉस की हेल्प से समझ लेते हैं कि कैसे सेक्स डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है बेटा, मेल है X0 क्रोमोसोम्स के साथ और फीमेल है XX क्रोमोसोम के साथ। फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के हैं, यानी फीमेल कैसी है? होमोगेमेटिक। होमो मतलब सिमिलर गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? तो अब मेल दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स हैविंग ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम एंड गैमीट्स हैविंग ओनली ऑटोसोम्स, उसमें कोई भी X क्रोमोसोम नहीं होगा। और फीमेल सेम टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी हैविंग ऑटोसोम्स एंड X क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो अब जब इनकी प्रोजेनी बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी, तो अगर मेल का वो गैमीट जिसके पास X क्रोमोसोम है वो फीमेल गैमीट से फ्यूजन शो करेगा तो प्रोजेनी बनाएगा विद XX कंडीशन, यानी ऑटोसोम्स प्लस XX क्रोमोसोम। और अगर किसी प्रोजेनी में ऑटोसोम्स के साथ दो X क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो वो बनेगी फीमेल। क्लियर? अब अगर मेल का वो गैमीट जिसके पास सिर्फ ऑटोसोम्स हैं और कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है वो फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करेगा तो कंडीशन बनेगी X0। और जब ऑर्गेनिजम्स के पास ऑटोसोम्स के साथ सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम हो, दूसरा ना हो, तो वो बनता है मेल। ठीक है, तो X0 टाइप में इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।
अब सिमिलरली XY टाइप का देख लेते हैं। तो जो मेल है, मेल के पास ऑटोजोम्स के साथ XY क्रोमोजोम है और फीमेल के पास ऑटोजोम्स के साथ XX क्रोमोजोम है, यानी अगेन फीमेल कैसी है, होमोगेमेटिक। क्लियर। अब अगेन जो मेल होगा वो दो टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, हैविंग ऑटोजोम्स एंड X क्रोमोजोम एंड हैविंग ऑटोजोम्स एंड Y क्रोमोजोम। क्लियर। फीमेल सिमिलर टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगी, हैविंग ऑटोजोम्स एंड X क्रोमोजोम। ठीक है। अब अगेन अगर मेल का वो गेमीट फ्यूज करता है जिसके पास X क्रोमोजोम है ऑटोजोम्स के साथ फीमेल गेमीट से, तो कंडीशन बनेगी XX और ये बन जाएगा फीमेल। और अगर मेल का वो गेमीट जिसके पास ऑटोजोम्स के साथ Y क्रोमोजोम है वो फ्यूज करता है फीमेल गेमीट्स के साथ, तो कंडीशन बन जाएगी XY टाइप, जो कि बन जाएगा मेल। क्लियर बेटा, ये था XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। अब पढ़ते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी में जो फीमेल पार्टनर होगा वो दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। ये भी दो टाइप का हो जाएगा, Z0 टाइप एंड ZY टाइप। Z0 टाइप में क्या होगा, फीमेल के पास ऑटोजोम्स के साथ सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोजोम होगा, दूसरा नहीं होगा। तो 50% गेमीट्स के पास सेक्स क्रोमोजोम आएगा, यानी Z क्रोमोजोम आएगा ऑटोजोम्स के साथ, और 50% गेमीट्स के पास कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं आएगा, सिर्फ ऑटोजोम्स होंगे। और ZW टाइप में क्या होगा, 50% गेमीट्स में Z क्रोमोजोम जाएगा और 50% गेमीट्स में W क्रोमोजोम जाएगा अलॉन्ग विद ऑटोजोम। क्लियर। Z0 टाइप का एग्जांपल है बटरफ्लाई, मॉथ, और ZW टाइप का एग्जांपल है बर्ड्स। क्लियर। चलिए इसको भी क्रॉस की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है बेटा, फीमेल है Z0 टाइप की और मेल है ZZ टाइप का, तो यानी यहाँ पे मेल होमोगेमेटिक है, यानी मेल सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा। फीमेल के दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बन जाएंगे, हैविंग ऑटोजोम्स एंड Z क्रोमोजोम, एंड सेकेंड गेमीट हैविंग ओनली ऑटोजोम्स, उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। अब अगर फीमेल का वो गेमीट जिसमें Z क्रोमोजोम है ऑटोजोम्स के साथ वो मेल गेमीट्स के साथ फ्यूज करेगा, तो कंडीशन बनेगी ZZ टाइप की और ये बन जाएगा मेल। और अगर फीमेल का वो गेमीट जिसमें सिर्फ ऑटोजोम्स हैं और कोई सेक्स क्रोमोजोम नहीं है वो फ्यूज करेगा मेल गेमीट्स के साथ, तो कंडीशन बन जाएगी Z0 टाइप और ये बनेगी फीमेल। ठीक है। ये था Z0 टाइप का। अब ZW टाइप में देख लेते हैं। तो फीमेल के पास ऑटोजोम्स के साथ है ZW क्रोमोजोम्स और मेल के पास फिर से है ZZ क्रोमोजोम, यानी मेल होमोगेमेटिक है। तो फीमेल के दो गेमीट्स बनेंगे, हैविंग ऑटोजोम्स एंड Z क्रोमोजोम एंड हैविंग ऑटोजोम्स एंड W क्रोमोजोम। और मेल के सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे, हैविंग ऑटोजोम्स एंड Z क्रोमोजोम। तो अब अगर फीमेल का वो गेमीट जिसके पास Z क्रोमोजोम है वो मेल गेमीट से फ्यूज करेगा, तो कंडीशन बनेगी ZZ टाइप और बन जाएगा मेल। और अगर वो गेमीट जिसमें ऑटोजोम्स के साथ W क्रोमोजोम है वो फ्यूज करेगा मेल गेमीट्स के साथ, तो कंडीशन बन जाएगी ZW टाइप और वो बन जाएगी फीमेल। ठीक है। तो ये था बेटा फीमेल हेट्रोगेमिटी। अब देखिए मेल हेट्रोगेमिटी में जो चाइल्ड है, जो प्रोजेनी है, उसका सेक्स डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि मेल दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करता है, और फीमेल हेट्रोगेमिटी में क्योंकि फीमेल दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे प्रोजेनी का सेक्स डिपेंड करता है फीमेल पार्टनर के ऊपर। क्लियर। ओके, तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिसिस्ट्स। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट इन insects. In fact, the cytological observations made in a number of insects led to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. Hanking in 1891 could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. तो अभी हमने पढ़ा था कि हैंकिंग ने 1891 में इंसेक्ट्स में देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे 50% स्पर्म्स में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% में नहीं था। तो याद रखेंगे किस प्रोसेस के टाइम पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस बाय अदर साइंटिस्ट्स लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग was in fact a chromosome, जिसको हमने बाद में बोला X chromosome, and that is why it was given the name X chromosome.
chromosome. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of the X0 type, that is, all eggs bear an additional X chromosome besides the other chromosomes, that is autosomes. तो ये आपको बता रहा है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स में X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म होता है, जिसमें मेल्स में एक ही X क्रोमोसोम होता है, यानी एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल्स के पास एक एडिशनल X क्रोमोसोम होता है, यानी 2 X क्रोमोसोम या हम बोले 2 सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं along with autosomes. Clear? On the other hand, some of the sperms bear the X chromosome whereas some do not. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become females, and those fertilized by sperms that do not have an X chromosome become males. तो इसमें डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है सेक्स चाइल्ड का? मेल पार्टनर के ऊपर, क्योंकि वो 2 डिफरेंट टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है और उसके टाइप ऑफ गेमीट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो प्रोजेनी है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा. क्लियर? डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल हैं? तो बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेल्स में एक सेक्स क्रोमोसोम कम है. समझ गए? देन ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द X क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इट वाज designated to be the sex chromosome and the rest of the chromosomes were named as autosomes. Grasshopper is an example of X0 type of sex determination in which the males have only one X chromosome besides the autosomes, whereas females have a pair of X chromosomes. तो X0 type का example क्या है? Grasshopper. याद रहेगा? चले आगे. ठीक है बेटा. These observations led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination. In a number of other insects and mammals, including man, XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes. Among the males, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. तो याद रखेंगे कि ये जो XY type of sex determination है, इसमें X क्रोमोसोम बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम छोटा होता है. तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलोगस होंगे? नहीं बेटा. क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप, स्ट्रक्चर, साइज सेम होता है, बट इनका तो डिफरेंट है. तो इसीलिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं हैं, बट दोनों ही सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्लियर? Females, however, have a pair of X chromosomes. Both males and females bear same number of autosomes. Hence, the males have autosomes plus XY, while female have autosomes plus XX. In human beings and in Drosophila, the males have one X and one Y chromosome, whereas females have a pair of X chromosomes beside autosomes. तो ये जो XY टाइप है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस. ठीक है, चलिए. In the above description, you have studied about 2 types of sex determining mechanisms, that is X0 type and XY type. But in both cases, males produce 2 different types of gametes. A, either with or without X chromosome, or B, some gametes with X chromosome and some with Y chromosome. Such types of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamety. Clear? Then in some other organisms, example birds. Birds में याद कीजिए कौन सा mechanism मैंने आपको पढ़ाया? ZW type. A different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosomes is same in both males and females, but 2 different types of gametes in terms of the sex chromosomes are produced by females. तो यहाँ पे प्रोजेनी का सेक्स कौन डिसाइड करेगा? मेल पार्टनर या फीमेल? फीमेल, क्योंकि फीमेल 2 different type of gametes प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, that is female heterogamety. In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the 2 different sex chromosomes of a female bird has been designated to be the Z
and W chromosomes. In these organisms, the females have one Z and one W chromosome, whereas males have a pair of Z chromosomes besides the autosomes. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्रॉस भी बना के देख लिया हमने. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें फिगर दी हुई है एनसीईआरटी में. पहली फिगर में हमें ह्यूमंस का दिखाया गया है कि मेल्स के पास XY क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास XX. तो ये मेल हेट्रोगेमेटी का एग्जाम्पल हो गया. बी में आपको इंसेक्ट दिखाया गया है, मेल हैविंग XY एंड फीमेल हैविंग XX. ये ड्रोसोफिला है, तो ये भी मेल हेट्रोगेमेटी हो गया. देन सी में आपको बर्ड्स दिखाई गई हैं, फीमेल हैविंग ZW एंड मेल हैविंग ZZ. तो ये फीमेल हेट्रोगेमेटी हो गया. इस डायग्राम से बेटा और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देखिए ध्यान से कि जो मेल पार्टनर है उसके हेड पे ये क्राउन है, तो इससे भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है. ठीक है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में फिगर के नीचे क्या लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है फिगर के नीचे भी जो चीजें लिखी होती हैं उन्हें पढ़ना जरूरी है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस A and B both in humans and in Drosophila. The female has a pair of XX chromosomes that is homogametic and the male XY that is heterogametic composition. And C, in many birds, female has a pair of dissimilar chromosomes that is ZW and male two similar ZZ chromosomes. तो यही अभी हमने पढ़ा, समझा और बना के देखा. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इसी में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस में भी XY टाइप ऑफ मेल हेट्रोगेमेटी प्रेजेंट होता है. ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो. इसमें जो 6 क्रोमोसोम्स होते हैं वो 1 पेयर होता है और बाकी के 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं. बट ये जो 6 क्रोमोसोम का पेयर है इसमें मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट होते हैं. मेल में XY टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं. तो इसीलिए मेल के 50% गेमीट्स यानी 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम जाता है और 50% स्पर्म्स में Y क्रोमोसोम जाता है. जबकि फीमेल्स में दोनों क्रोमोसोम XX हैं, तो सारे गेमीट्स सेम टाइप के बनते हैं, यानी सब ओवम में X क्रोमोसोम जाता है. क्लियर? इसीलिए जो चाइल्ड होगा उसका सेक्स कौन डिसाइड करेगा? स्पर्म. स्पर्म यानी मेल पार्टनर. तो स्पर्म का जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है, इसमें हर प्रेगनेंसी में बेटा 50% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मेल चाइल्ड भी हो सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि मेल दोनों टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करता है. समझ गए? इसको भी एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा. इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इज XY टाइप. Out of 23 pairs of chromosomes present, 22 pairs are exactly same in both males and females. These are the autosomes. A pair of X chromosomes are present in the female, whereas the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristic. During spermatogenesis among males, 2 types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest 50% has Y chromosome besides the autosomes. Females, however, produce only one type of ovum with an X chromosome. तो ये सारी चीजें बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है. ये मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं. मेल्स के पास X और Y क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं. तो मेल्स के 50% गेमीट्स यानी 50% स्पर्म्स में X क्रोमोसोम होता है और 50% में Y क्रोमोसोम होता है. जबकि जो फीमेल गेमीट होते हैं दैट इज ओवम, उन सब में सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X और Y chromosome. अब ovum या sperm तो डिसाइड नहीं करेगा, ये तो नेचुरल प्रोसेस है. तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी कर सकता है और X क्रोमोसोम वाला स्पर्म भी कर सकता है. ठीक है, इन केस द ओवम फर्टिलाइजेस विद द स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ फीमेल दैट इज XX कंडीशन होगी, एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म
sperm results into a male offspring. ये भी हम पढ़ चुके हैं. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion. तो अब आपको समझ में आ गया है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है चाइल्ड का? मेल पार्टनर. ठीक है, ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा है बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. हनी बी में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? तो हनी बी में जो मैकेनिज्म है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो है हेप्लोडिप्लॉइड टाइप. यानी कि ऑर्गेनिज्म के पास हेप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का या फिर डिप्लॉइड सेट है, ये डिटरमाइन करेगा कि वो मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो पेरेंट्स देख लेते हैं. फीमेल बेटा डिप्लॉइड होती है विद 32 क्रोमोसोम्स और मेल हेप्लॉइड होता है विद 16 क्रोमोसोम्स. तो जो फीमेल होगी वो मियोसिस से गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि फीमेल डिप्लॉइड है और गैमीट्स कैसे होते हैं? हेप्लॉइड. और जो मेल होगा वो माइटोसिस से गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि मेल ऑलरेडी हेप्लॉइड है और उसे हेप्लॉइड गैमीट्स ही बनाने हैं. ठीक है, तो फीमेल जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी उन गैमीट्स में 16 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि मियोसिस से बने हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. और मेल जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा वो माइटोसिस से प्रोड्यूस करेगा, तो सब में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज 16. ठीक है, अब अगर मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो 16 + 16 कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 32 क्रोमोसोम्स. तो यानी क्या बनेगा? फीमेल. फीमेल भी इनमें दो टाइप की होती हैं, क्वीन एंड वर्कर बी. वर्कर बी हमेशा स्टेराइल होती है. ठीक है, बट अगर फीमेल का जो गैमीट है वो फर्टिलाइजेशन शो नहीं करता और पार्थिनोजेनेसिस से यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑफस्प्रिंग बना देता है, तो इसमें 16 क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे और ये डेवलप होगा एज मेल. ठीक है, मेल्स को हम बोलते हैं ड्रोन. क्लियर? तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. इसमें हेप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे कि कितने हैं ऑर्गेनिज्म में. अगर डिप्लॉइड होता है यानी 32 क्रोमोसोम्स होते हैं तो फीमेल होती है, और हेप्लॉइड होता है यानी 16 क्रोमोसोम्स होते हैं तो मेल होता है. तो फीमेल क्योंकि डिप्लॉइड है और हेप्लॉइड गैमीट्स बनाने हैं तो मियोसिस से गैमीट्स बनाती है, और मेल क्योंकि डिप्लॉइड है और हेप्लॉइड गैमीट्स बनाने हैं तो माइटोसिस से गैमीट्स बनाता है. तो फीमेल गैमीट्स में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल गैमीट्स में भी 16 क्रोमोसोम होते हैं. अगर मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 32 क्रोमोसोम हो जाएंगे जाइगोट में और वो फीमेल बनेगा, जो कि दो टाइप की होती हैं, क्वीन और वर्कर. क्वीन फर्टाइल होती है और वर्कर बीज स्टेराइल होती हैं. बट अगर फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन शो नहीं करता और बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग बना देता है यानी पार्थिनोजेनेसिस शो करता है, तो उस ऑफस्प्रिंग में 16 क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे और वो बन जाएगा मेल. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्रोन. क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो मेल बनेगा, मेल किससे बना? सिर्फ फीमेल से. फीमेल गैमीट का तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो इस मेल के फादर नहीं होंगे. अब मेल अगर गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो वो गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाएगा और फीमेल बनेगी, तो इसका सन भी नहीं होगा. बट क्योंकि ये मेल फीमेल से बना, फीमेल को बनाने के लिए फादर चाहिए होते हैं, तो इस मेल के ग्रैंडफादर होंगे, और फीमेल से क्योंकि सन बन सकता है तो इसका ग्रैंडसन भी होगा. सो इसीलिए मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड सन्स बट हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन. समझ गए? तो ये था हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन. इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा. सो द sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female, queen or worker, and an unfertilized egg develops as a male that is drawn by means of parthenogenesis. यही हमने वहाँ पे लिखा है. This means that the males have half the number of chromosomes than that of a female. The females are diploid having 32 chromosomes and males are haploid that is having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system and has special characteristic features such as the males produce sperms by mitosis and they do
not have father and thus cannot have sons, but have a grandfather and can have grandsons. समझ गए बेटा? उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, how is the sex determination mechanism different in the birds? Birds में फीमेल heterogamity प्रेजेंट होती है, पढ़ा है अभी हमने पीछे. Is the sperm or the egg responsible for the sex of the chicks? तो birds के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन्हें हम chicks बोलते हैं. पूछ रहा है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म या एग, उसका सेक्स डिसाइड करने के लिए. तो क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटी है तो फीमेल 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा, तो इसीलिए एग रिस्पॉन्सिबल होगा. समझ गए? तो ये था बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन. ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट्स होंगे तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.